इससे बुरे दिन कभी नहीं देखे मैंने। मेहनत सारी फीकी पड़ गई मेरे। बस एक दूसरे के सहारे ही जी रहे। कुछ ना एक जिम्मेदारी सब्जी बाण शिकायत सुन रही मैं कि दिमाग खराब नहीं तो जरा समझा दिया करती। इतना झगड़ा करे भी कौन। भाई मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, क्या ही बोलूं। हम लोग आ रखे सड़क में और मैं चल रही हूँ यहाँ पर, फिर मैं देखती हूँ और ये पत्थर गिर रहा है, फिर मैं इधर आती हूँ और बैकग्राउंड में देख सकती हो अभी तो मौसम उस साइड में खुल गए हैं, पर बैकग्राउंड में देख सकते हो आज ना वैसे बारिश बताई है पहाड़ों में, वो भी हाई अलर्ट बता रखी है ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली है हम लोगों को। हमने ना एक तो परसों बड़े मुश्किल से पत्थर तोड़े, मिट्टी हटाई, सब लोगों ने, मैंने नहीं, सबने, फैमिली ने पत्थर बिछाया, च्युइंगम खा रही हूँ, ऐसा वैसा मत समझना। और परसों पूरा काम किया प्रॉपर, जितने भी पत्थर थे सारा कुछ बिछाया, सब चीज़ें किया। कल के रात के यकीन नहीं मानोगे 10 बजे तक टॉर्च बाल के पूरा प्लास्टर जो भी था सारा कुछ किया, ठीक है। और उसके बाद नहाए भी, नहाने के बाद आहा जो सोने में फीलिंग थी ना, मेरा मन कर रहा था हे भगवान ये खाना भी कोई खिला देना, मज़ा आ जाए भाई। और उस काम पे आज मेहनत में पानी फिर गया, क्योंकि बारिश की वजह से होता क्या है, जो प्लास्टर है होता है ना, लगा रखा है, बिछा रखा है, तो बड़ी बड़ी बूंदें आती है ना तो छेद हो जाती है, फिर वो दोबारा से पानी पिएगा। इतनी तो मैं महान हूँ नहीं कि दोबारा से मैं रिपेयर कराऊँ, तो उस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए। और आज थोड़ा सा अभी टहलने के लिए आए थे, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठ के फिर आए हुए, क्योंकि ना शरीर में बिल्कुल जान नहीं, हमने सोचा थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर ली ताकि मूड भी फ्रेश हो जाए, माइंड भी फ्रेश हो जाए। रिलीफ तो क्या ही फील करेगी, साथ में सर खाने वाले हैं तो सही इंसान। सर खाने वाले मेरी वजह से तुम घूमने आ पा रही हो, नहीं तो तुम कमरे के अंदर ही रहती। नहीं मैं पापा के साथ आ जाता। और ऐसी ठंड लग रही है ना, ओहो, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा मैंने मौसम दरअसल ना ठंड हो गया है, ठंड बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से हो ही जाता है। थोड़ा सा हट जा फ्रेम में से, हट चल। किसको बोल रहे हो? तुम्हें इसको नहीं दिखाना, मैं जब आऊँगा फ्रेम में। तो दिक्कत यही है कि एक तो ये दिमाग खराब, कचर 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 कचर। तोता नहीं होता, तोता अगर सामने हो ना दिमाग खा देता, वैसे ही ये भी। जैसे आप तो कचर कचर करते नहीं। करता नहीं, मजबूर कर देती हो ना इस वजह से। शादी से पहले नहीं बोलती थी, तब तो बोलो बोलो बात करो बोलते थे। तब अलग चीज थी ना, तब शादी नहीं हुई थी। अब जब शादी हो गई तब पता है ना सब चीजें, इसलिए। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं टेप लगा लूं मुंह में? टेप नहीं, स्टेपल मार दो मुंह पे, समझे, फेविक्विक चिपका दो, परमानेंट बंद, समझे। अगर मैं ना बोलूं ना तुम्हारे से, तुम 10 बारी पूछोगे तो क्या हुआ? मैं 10 बारी, मैं एक बार भी नहीं पूछने वाला, 10 बार की उम्मीद। ठीक है, शर्त लगा लो कितना टाइम तक नहीं बोलती, देखता हूँ मैं। 1 महीने तक। ठीक है, डन। डन। हाँ, तुम कपड़े भी नहीं मांगोगे मेरे से? अरे नहीं मांग रहा कुछ भी, वो तो मैं खुद ही कर दूंगा भाई, पहले भी तो करता था। दुनिया में कुछ चीज़ तो ऐसी है जिससे कि कम से कम डर तो लगता है बीवी को, नहीं तो भाई डरना पतियों को पड़ता है। क्यों यार क्यों, जैसे कि तुम तो यार सही में इतना बड़ा है ना, मतलब मेरे हाथ के बराबर है, मेरा मन्ना और छोटा छोटा वो तो छोटे मकड़े हैं। ये नहीं, इधर है, इधर है। हाँ हाँ देख दिया मैंने, एक नहीं है 3 है। इतना बड़ा है इतना बड़ा क्या है? मम्मी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक मकड़ा है, जंगली मकड़ा, जो कि बाहर से आया है, और इस मकड़े से इसको डर लग। झाड़ू पकड़ो और मारो उसे। अरे झाड़ू से कर दो उसका कल्याण। नहीं, पिछली बारी भी जिस दिन आप कहीं से जाना था या कहीं से आ रहे थे, मुझे नहाना था, ठीक है, आप शायद इस दिन कोटद्वार गए थे, उस टाइम भी क्या हुआ, मैंने नहाने के लिए पानी रखा गरम, इतना बड़ा है, सेम इतना बड़ा मकड़ा। इससे बड़ा था पिछली बार तो मैंने, अरे इससे बड़े भी होते हैं। और ठीक है, मैं बाथरूम में पानी रखा, और पता है कनस्तर में होता तो अलग चीज़ थी, मैंने ना बाल्टी में पाइप खोल दिया था, ठीक है, और पानी सारा ठंडा हो गया, और मुझे इतनी डर लगा, मैं 2 बारी गई बाथरूम में बिना नहाए वापस आए। अब फिर मार दो उसे, तुम्हारा डर आज दूर करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ है नहीं। मकड़ा कुछ ना काटता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं करना। झाड़ू पकड़ना, फट से मारना, वो बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाता, पता तुम्हें, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी मकड़ी होती तो ठीक था, मेरे बस की नहीं है। यार मुझे एक चीज़ समझ में आई, मकड़ी जंगलात के अंदर आती होगी ना? पता नहीं, आती तो होगी। और जंगलात को दे दो पकड़ के डब्बे में। फोन करो, बोलो मेरे घर में मकड़ा घुस गया, बाहर निकालो इसे। यार मॉम प्लीज भगा दो ना, बोलो इसके लिए जाल मंगाओ, जाल लगाओ, इसको पकड़ के ले जाओ। प्लीज ना भगा दो ना, मुझे वो करना है यार, सब्जी धोनी है। अभी कर लेंगे अभी। प्लीज ना, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे। चाय बना लो तुम, तब तक चाय पीते हैं पहले। नहीं यार, साथ साथ में सब्जी भी काटूंगी ना, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम्हारे चक्कर में एक मकड़े की जान चली गई बेचारे की। कोई बात नहीं, वो जनसंख्या दोबारा बढ़ा देगी। अरे नहीं, फिर भी यार मैंने एक हत्या कर दी ना, मकड़े की जान चली गई और तुमने अभी तक चाय नहीं पिलाया। इतना बड़ा काम कर दिया मैंने। और जो मच्छर की रोज जान लेते उसका क्या? वो तो मेरी पलता है ना मुझसे। पूरा दुनिया है उसको मारने वाला है, मकड़ा क्या है? जिसको प्रॉब्लम है वो ले जाओ अपने घर। बाकी जल्दी से एक बार चाय बनाओ, सुनो, और लहसुन भी उबाल दो। क्या किसके लिए? तेल में लहसुन डाल के, ठीक है? मैं ज़रा पापा की मालिश कर देता हूँ, ठीक है ना? ये ऊपर से तोड़ दिया उसे, ये मम्मी ने काट दिया था, उखड़ गया अच्छा था। जरा कर दो, ठीक है? मैं पापा की जरा मालिश करता हूँ अभी। रुक जाओ, पहले चाय चाय पी लो तो पापा को बिल्कुल fresh ऐसे होने दो। कचमोड़ दूंगा ना, हड्डियाँ नहीं, खुल जाएगी। वैसे नहीं करना, जैसे मैं आपकी करती हूँ ना वैसे करना, उससे रिलीफ मिलता है। अच्छा ठीक है, वैसे नहीं करना। जल्दी रख दो, अभी कर देता हूँ मैं उनकी, ठीक है? हाँ। फिर तुम मेरी नहीं, चाय मालिश कर पीने दो देना। ना फिर। हम मम्मी की और मेरी, मम्मी भी बेचारी थक के पता है कितने बुरे तो हाल माँ है की मम्मी मालिश कर देना, ठीक है? हाँ, मैं कर हाँ जल्दी से कर दो एक बार। पहले तुम पापा की कर दो चाय पी के, ठीक मैं है, खाना वाना खा के रात को मम्मी का कर दूंगी। चलो ठीक है। मैं तुम्हारा कल कर दूंगी। कल नहीं यार, आज। ये तो गलत है, थकावट आज है तो आज करोगी ना मालिश। क्या यार, कैसी आज मेरी करती कौन हो? करेगा? पापा की कर रही हो है, मैं माँ की कर रही हूँ, मैं तुम्हारी कर रही हूँ। तुम्हारी मालिश, मेरी? तुम जब अपने पति की मालिश करोगी तो पति की जो मालिश करोगी, पति का जो आराम होता है, पति के जो कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, वो सब आधे पत्नी को जाते हैं। तो वहाँ मतलब दिन भर खाना मैं ना खाऊं, तुम खाओ फिर। हाँ तो तुम्हारा पेट ऑटोमेटिकली आधा भरेगा। अच्छा, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों में भी लिखा गया है। ऐसा पाप करूंगी ना, आधा पाप तो नहीं। चढ़ता ही है। अरे यार तुम्हारा पाप ही पाप तो चढ़ता है मुझे, हाँ, तो? पुण्य थोड़ी ना चढ़ता है। पुण्य पत्नी का चढ़ता है, ए पति नहीं का- नहीं, नहीं गलत। पाप चढ़ता है पत्नी का पति नहीं, को। पुण्य पुण्य चढ़ता है पति को, पत्नी का। किसने बोल दिया तुम्हें? कौन से शास्त्रों में पढ़ दिया तुमने? दिमाग तो सही है तुम्हारा। इतना ओह पहाड़ी शास्त्र में जा। माँ के बराबर भी दिमाग नहीं हो पाया। क्या हो गया? ये दिमाग खराब नहीं तो जरा समझा दिया कर, ठीक है? समझा के रखा करें थे। नहीं तो एक दांत में लोखाड़ देने कर दिन, समझ गई? फट देने तिलबुन तब खोल बुआरी होगी तब मलबुन खोल लिया गू कतोल लिया, तब हम ऐसे नारे लगाएंगे फिर, समझे? अच्छे कितना क्या बोल रहा है ये? क्या शिकायत है तेरी? ये तो बोल रही है है भूख रहने दो उसको, भूख बढ़ने दो अभी। शिकायत सुन रही मैं कि ना, बहू वाल ठीक नहीं है। खीर है तो खीर दे दो उसे। दे दे यार। चूज करने वाले तो वही थे, पूछ लो उनसे। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी हरकतें दे बस दे। क्या बोलूं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाबू ये। ये मेरे नंग मार ठीक है। परेशान कर। पक जाना पानी दे दे। इसको लगी है भूख, यार जन तो इसको लगी है भूख। कैसी? नहीं ये ले पानी ए, पानी आप पानी पिला दो पहले और फिर ये खाना दे दो कुछ। हाँ कुछ होल रोटी पानी यार बिहार में नहीं तो काम भी है अगर परेशान एक- कौन दे दे रोटी दे दो उसे। हाँ एक रोटी दे दो। रोटी कुछ सब्जी के बना यार। सब्जी की बाण है, सब्जी ये तो पूछना एक जिम्मेदारी, सब्जी बाण जिम्मेदारी तो है पर तो पूछ है कि क्या बनाना है सब्जी। खैर चाय ओ यार गैस। दाल से वैसे तुम इतना कमा देती हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पैसे से कुछ भी नहीं आता घर में, पता है तुम्हें? तो कुछ नहीं आता तो सेविंग तो हो रहा है, बाद में तो यूज होगा ही है किसी चीज में, किसी ना किसी चीज में। कब होगा माँ? कब होगा जब भी होगा तो होगा। एक का तो बचना चाहिए। ये तो है। खैर आप क्या चाहते हो, कमाऊं और उड़ा दूं? हाँ बस यही है। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ मैं उड़ाने को, मैं उड़ाऊंगा। समझे?
मैं अपने हिसाब से पैसे खर्च करूंगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे तरीके से हिसाब करूंगा। से खर्च कर दिया ना, बस घर तो रह गया हमारा ऐसे ही। अच्छा, चाय पत्ती। भरोसा थोड़ा सा भी नहीं है। तैयार हो जाओ, तुम्हारे आज मालिश करने वाला हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो, तभी तो मालिश का ना का वो बिपना अभी तेल और वो लहसुन दोनों पका रही है, फिर बढ़िया से एक बार तुम्हें मालिश देता हूँ, ठीक है? बढ़िया, मतलब माँ की मालिश की बारी है, ठीक है माँ? मुझे तो खैर क्यों पूछना है तूने? अरे नहीं, अभी करूँगा, तुम्हारी मालिश भी करूँगा, तब देखो क्या मस्त फीलिंग आती है तुम मालिश ही लोगों करोगे, को। खाना ना। अरे नहीं, बिपना बना लेगी खाना। आज मैंने मालिश सेंटर खोल दिया भाई, स्पा सेंटर खोल दिया मैंने। पापा ने कल काम करने के बाद में सबके साथ झगड़ा कर दिया था, और वो झगड़ा इतना खतरनाक हुआ कि पापा ने कल खाना भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, गुस्से के चक्कर में ना, जिस तरीके से पापा ने झगड़ा किया। क्या गुस्सा? और अभी तक नाराज हो रखे हैं। तो सुबह बड़ी मुश्किल से मैंने उठा उठा के चाय पिलाई, पहले मालिश करी, मैंने कहा जबरदस्ती। 2 दिन सुबह से शाम तक खड़ा भी नहीं हो पाया, 2 दिन में किया मैंने पूरा। पता हाथ भी देख रहे हो कितना सोच रहे मेरे, ये देख। तो तुम नहीं तो बोला कि मैं खुद करूँगा। सही बात है। मैंने ये थोड़ी नहीं कहता तुम इतना जल्दी करो, आराम आराम से 1 दिन में कर। और हाथों में इधर उधर। आज मैं घास के लिए भी गई, वो पिदड़ा बोलते हैं ना जिसके लिए, उस पे जुए होते हैं, ये जुए बोलते हैं, वो बैठ रखे मेरे इधर इधर इधर, ऐसे चुभ रहे हैं कि जैसा सुई चुभती है। निकालेगा निकाल देंगे। और इन पड़ाउनी चुभ रहा, क्या करें। अब कल भी थोड़ा थकान हो गई, 8 बजे रात तक। इससे बुरे दिन कभी नहीं देखे मैंने, इतने साल हो गए मेहनत करता रहा, पर मेहनत सारी फीकी पड़ गई मेरी। बारिश हो गई रात को, हाल बुरे हाल हो रखे हैं। हैट साले, क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का। परेशान हो गया मैं, तिरपाल डाल डाल के रात को भी यार, कुछ बह भी गया साला। हैट दिमाग खराब हो गया मेरे, तो जाए भी नहीं जा रहा। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतनी ज़्यादा मेहनत करी, जैसे कि हमने ब्लॉग में देखा भी होगा आप लोगों ने, कह रहा तो ब्लॉग तो थोड़ी देर का ही होता है, पूरे दिन का नहीं होता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में और अचानक से फिर बारिश। कभी भी किसी के साथ लड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आसमान ना काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान कर रही है, जिसको बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान तो ये महाराज जी कर रहे हैं। खाना दे रहे, खाना देने के बाद भी परेशान, घुमाने ले जा रहे हैं, घुमाने ले जाने के भी बाद परेशान। अगर इंसान होता तो झगड़ सकते, बट आसमान के साथ कौन झगड़े ना, इतना झगड़ा करे भी कौन। तुम्हारी सास झगड़ेगी ना, तो अब तुम्हारी सास के पास हो जाता तुम्हारे आने के बाद ठेका ट्रांसफर, तुम्हारा काम है झगड़ना, ठीक है? तो ये हम जब चौक हमारा गाल दे हम बटे चटेल के किसको? ये आसमान को? निखान पहल बुनतु पहल लोग दे देना ना, जैसे बारिश होती थी ना, अगर बारिश हो गई, काम हो गई, तो लोग ऐसी गालियां देते थे, जैसे मतलब सपोज दें होती थी, कूदा लाते थे, बहुत सी चीज़ें करते थे ना, कूदा कूदना। अरे उस केस में अगर बारिश हो गई तो लोग गालियां दे देते थे। पता है क्यों? क्यों देते थे पता है? लोगों को एक्चुअल में ये नहीं था, कई लोगों को था, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ माइंड में नहीं थी कि बारिश किसी के उसमें नहीं है, मतलब कंट्रोल में। कई लोग ये समझते थे कि बारिश इसलिए हो रही है कि इसने उस दिन ये कर्म किया, इसने उस दिन ये खा दिया, पता नहीं क्या इन्हों के कर्म रहे होंगे, ये जानबूझ के किलस रहे हैं, इस तरीके से हुआ करते थे। और ले फिर गाली पर गाली, गाली, अपोनेंट है ही नहीं, गालियां चल रही है। जैसे आजकल ये बरसात का मौसम है ना, किसी का श्राद्ध है तो किसी का कुछ काम होगा, बारिश हो जाए तो लोग बोलते हैं आज ये काम नहीं हुआ, किसका श्राद्ध रहा होगा, आज बारिश हो। ये तो नहीं सोचते कि यार आसमान की बात है, मौसम बरसात का है कि क्या है, बारिश तो कभी न कभी क्या पता कब हो जाए। ये सोच थी पहले, अब तो थोड़े बहुत नहीं है उतने लोग। तुम आज से अगर 20 साल पहले होती ना यहाँ पे, ठीक है, तो तुम देखती झगड़े कैसे होते हैं गांव गांव में, बहुत ही भयंकर तरीके से। अच्छा हुआ नहीं थी, मुझे यही तो समेटे नहीं जा रहे। नहीं, उस तब time तुम्हारे मतलब- सपोज वो 20 साल आज होता है, वो 20वां साल, और आज अगर ब्लॉगिंग कर रही होती, तुम आज वीडियोग्राफी कर रही हो, तो कंटेंट ही कंटेंट होता तुम्हारे पास, पता है, दुनिया भर का। वो भी है। अब तो कैसी नहीं, बच्चे बिगड़ मत, समझे? बहुत भयंकर,
झगड़ा बहुत भयंकर होता था। मेरी दादी भी झगड़ती थी, रोज गाली देती थी, रोज जैसे बाहर जाके। तेरा कमाल फोड़ दूला में। अरे अरे ना दादी किसी को नहीं देती थी गाली बोलने दे। हाँ अंदर अपने परिवार में जैसे लोग ना ऐसे बड़ 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 करते थे, पर बाहर गाली नहीं देते। मेरी दादी का रेडियो चलता था, ऐसा नहीं था कि बाहर बाहर मेरे बोली निमंदी, मेरे बोली निमंदी, मैं काम नहीं करती, ऐसा करके 24 घंटे। रोल ऐसे ही था, थोड़ा जैसा कल था। पापा की कल तो एक बार बोलने लगे, पर दादा का श्राद्ध था ना, बोला आज मेरे पापा का श्राद्ध है गाँव। अरे मैंने कहा अभी तो देखो कि कब बरसात आसमान बन जाए। आज दादी का श्राद्ध था तो आज क्यों हुई? बोला मैंने आप तिरपाल डालने पड़े ना, आज कितनी बारिश हो गई, उसने सारा बहा देना था। तो भाई बात यही है, दुख सुख किसको सुनाए, हम लोग भी बस एक दूसरे के सहारे ही जी रहे हम लोग भी। कभी एक को हेल्प किया, एक दूसरे को हेल्प किया, यही तो लाइफ है। सो ऐसा करते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है, खाना भी नहीं बनाया, सबको थकावट लगी हुई, तो मिलजुल के ही काम करें। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी प्यारे और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।